नंद भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं और पास जाके पता क्या बोलते हैं, अरे तुम यहां डोल रहे हो? बोलो भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूं कह रहे तुम यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी मां बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी से भी? बोले काय को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। या बोली मैं, कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूं कि यशोदा मैया तो ये कह रही। यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, रात में लाला से कहती चौरे लाला तू सबंते यो क्यों कह दे मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवानो चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसादी बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी तो तेरे घर में सबरे तीर्थ आ जाएंगे मैया। ऐसा प्रेम। एक दिन ठाकुर जी के अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा होवे, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काय को करेगा अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए। अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्ता को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे नहीं, ये वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे, बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगो? बोले हाँ बहुत अच्छा लगो। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसो रूप बताया वैसो ये आपको, तो आप कहीं नंदनंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंदनंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो, मोको आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा।
ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम थे, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो, मुंह खानो भी वो ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी है, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुंह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं ते आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय होगा, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू